चले जी, आज सुबह से लगातार राज्यसभा चुनाव यहाँ पे और चुनाव के साथ साथ अब कुछ देर के बाद ही जो है रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में गई है और आखिरी सीट जिस पे भाजपा दावा कर रहा था कि हम 3 सीट्स पे यहाँ पे जो है कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन अब 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में गई हैं और 1 सीट पे अभी भी जो है लगातार काउंटिंग चल रही है। अब से कुछ देर के बाद ही जो है यहाँ पे जो चौथी सीट है उसके नताज भी सामने आएंगे। श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर आज सुबह से ही जो है लगातार जिस तरीके से लगातार आज सुबह से ही वोटिंग चल रही थी और वोटिंग के साथ साथ आज ही जो है इसकी काउंटिंग भी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के साथ साथ भाजपा के वर्कर्स श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर आए हैं और यहाँ पे जो है अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्ट करने के लिए आए और वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या भाजपा के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि चौधरी रमज़ान के साथ साथ सजाद किचलू और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ओबराय है उन्होंने जीत हासिल की है और चौथी सीट भाजपा जो है लग रहा है कि भाजपा के खीमे में जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि चौथी सीट पर जो है किसका पल्ला भारी होगा। आपको बताएं लगातार आज सुबह से वादी कश्मीर में बिलखुसूस श्रीनगर में जो है गहमा गहमी में जो है लगातार जिस तरीके से लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही थी कि हम 4 सीटों पे जो है यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, लेकिन 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई है और 1 सीट पे अभी भी काउंटिंग जारी है और अब से कुछ देर के बाद ही जो है इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी कि चौथी सीट किसके हक में गई है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में 3 जो राज्यसभा मेंबर्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर उनके हक में वोट गया है और चौथी सीट अभी भी उसका रिजल्ट आना बाकी है। यानी कि भाजपा जो है लगातार दावा कर रहा था कि हम 3 सीटों पे यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ है। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है और आखिरी सीट पर जो है अभी भी जो है काउंटिंग चल रही है। अब से कुछ देर के बाद जो है इस पे भी जो नताइज है वो सामने आएंगे। आपको बताएं आज सुबह से 10 बजे जो है वोटिंग शुरू हुई है और वोटिंग में जो जितने भी MLAs हैं वो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। सज्जाद गनी लोन के बगैर और महराज मलिक जो कि PSA में बंद है उनके बगैर जितने भी जो MLAs हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार जो है इसमें जो है वो वोट डाले गए हैं और वोट के साथ साथ अब से कुछ देर के बाद ही जो है इसकी अनाउंसमेंट भी होगी कि किसने चौथी सीट जो है जीती है। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जीत हासिल की है और मैं आपको बताऊं कि चौथी सीट पर अभी इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस से और भाजपा की तरफ जब हम बात करेंगे तो भाजपा के प्रेसिडेंट सत शर्मा भी इस फहरिस्त में है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सत शर्मा दिल्ली जाएगा या इमरान नबी डार दिल्ली जाएगा, ये अब देखने वाली बात है। 3 सीटों पे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है, जिसमें चौधरी रमज़ान के साथ साथ सजाद किचलू और इसके साथ साथ ओबराय ने जो है जीत हासिल की है और इसके साथ साथ चौथी सीट पर अभी भी जो है काउंटिंग चल रही है। अब से कुछ देर के बाद ही जो है यहाँ पे पूरी तस्वीर साफ होगी। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के सेक्रेटरीट यानी कि असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर से देख रहे हैं, जहाँ पे आज सुबह से ही काउंटिंग चल रही है और इस काउंटिंग में जो है कई सारे जो MLAs हैं जिसमें सजाद गनी लोन के बगैर जितने भी और सजाद गनी लोन हो या महराज मलिक हो उसके बगैर जो है जितने भी MLAs हैं नगरोटा और बडगाम के बगैर जितने भी MLAs हैं उन्होंने यहाँ पे वोट अपना जो है कास्ट किया है और अब से कुछ देर पहले जो है वोटिंग यानी कि रिजल्ट नताइज सामने आए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट पे जो है जीत हासिल भी 1 सीट पे जो है लगातार काउंटिंग चल रही है और अब देखने वाली बात ये होगी क्या इमरान नबी डार दिल्ली जाएगा या सत शर्मा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाजपा लगातार दावा कर रहा था कि हम 3 सीटों पे यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पे जो है जीत हासिल की है और अभी भी 1 सीट पे जो है लगातार 4 बजे से जो है काउंटिंग चल रही है और उसमें
अब चौथी सीट, जिसमें इमरान नबी डार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी है और उसके साथ साथ सत शर्मा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट है। अब देखने वाली बात यह है, क्या सत शर्मा दिल्ली जाएंगे राज्यसभा, या जिसको एल्डर्स हाउस भी कहा जाता है, क्या उसमें सत शर्मा जाएंगे या इमरान नबी डार? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कीमे में 3 सीट गई है और अभी भी चौथी सीट पे जो है लगातार जो है काउंटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात यह है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि सत शर्मा का मुकाबला अब इमरान नबी डार के साथ है, क्योंकि इमरान नबी डार चौथे नंबर पे थे और सत शर्मा जो है पहले नंबर पे भाजपा के कीमे की जब हम बात करते हैं तो भाजपा लगातार 3 सीटों पे उन्होंने हार का सामना हुआ है और 1 सीट पे अभी भी भाजपा जो है लगातार अभी जारी है। अब देखने वाले अभी कुछ देर के बाद ही तस्वीर साफ होगी राज्यसभा, यानी कि जिसको एल्डर्स हाउस भी कहा जाता है, क्या राज्यसभा में इमरान नबी डार या सत शर्मा जाएंगे। आपको याद दिलाए, फरवरी 2015 में आखिरी राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें 2021 तक जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंट जम्मू कश्मीर को 4 जो राज्यसभा मेंबर्स है वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 2021 में जो है यहाँ के जो राज्यसभा मेंबर उनका जो टेन्योर जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद यहाँ पे 370 और 35 का खात्मा, और उस खात्मे में जो है यहाँ पे कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे आज जिस तरीके से 24 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और इस राज्यसभा चुनाव में 3 NC के MPs यानी कि राज्यसभा के जो MPs हैं वो अब दिल्ली जाएंगे। अब आखिरी सीट यानी कि जिसमें सत शर्मा हो और सत शर्मा के साथ साथ इमरान नबी डार जो है वो फिरिस्त में है। देखने वाली बात यह है, क्या इमरान नबी डार की जो किस्मत है वो आज यहाँ पे चमकेगी, जिस तरीके से लगातार चौधरी रमज़ान, सजाद किचलू और उसके साथ साथ ओबराय जो है उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। और अभी जो है इमरान का नंबर और इस नंबर के साथ साथ लगातार जिस तरीके से असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर और यहाँ पे लगातार भाजपा के जो वर्कर्स है वो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं और तस्वीरें देखते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो पार्टी के वर्कर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या भाजपा की बात करेंगे, तो ये वर्कर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो लगातार आज सुबह से यहाँ पे है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। और जिस तरीके से लगातार आज सुबह से श्रीनगर के इस असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर का माहौल था और सुबह यहाँ पे जितने भी MLAs हैं वो पहुँचे हैं और यहाँ पे अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग में जो है 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई है और चौथी सीट जो है भाजपा के खेमे में लग रहा जाएगी। अब तक साफ तौर ये वाजिया नहीं हो पा रहा। भाजपा के कई सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं और देखने वाली बात है कि भाजपा जो है यहाँ पे कैसी जीत। भाजपा के कुछ वर्कर्स भी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपनी दावेदारी की है? चौथा नंबर है, सत शर्मा जी आपके प्रेसिडेंट है, कैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये सीट जीतेंगे और हमें पता है कि ये सीट हमारी है, तो इसमें कोई मतलब 2 राय नहीं है, तो ये सीट हमारी होगी। पूरी कश्मीर आपको देख रही है। मुझे बताया कि भाजपा दावा कर रही थी कि हम सारी सीट्स पे जो है कब्जा करेंगे, नहीं हो पाया ऐसे। देखिए, हमारे LOP साहब ने पहले ही बोला कि हमने सारे कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए, जीत हार तो इलेक्शन का एक मतलब स्वरूप होती है, ये चलता रहता है, लेकिन ये निश्चित है कि चौथी सीट जो है वो हमारी होगी, हमारे पक्ष में आएगी। अभी इमरान नबी डार और सत शर्मा के बीच में मुकाबला है, लग रहा है आपको सत शर्मा दिल्ली जाएंगे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें? बिल्कुल, सत शर्मा जी दिल्ली जाएंगे और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये चौथी सीट जो है हमारी होगी और वो यहाँ के लोगों के मसीहा बनेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। भाजपा के वर्कर्स कहीं सारे यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से मुकाबले को देख रहे हैं? पहले आप दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटों पे जो है यहाँ पे जीत हासिल करें, लेकिन अभी एक सीट भी हाथ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी जरूर खाता खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। NC को 1 साल हो गया। NC ने लोगों को क्या दिया? 70 साल से या 1 साल से NC ने क्या दिया? जो उमर साहब का वादा है
उनको वादा याद ही नहीं रहा। आज उनके कुछ लोग आए यहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ कब्रिस्तान को भरवाया। उन्होंने यहाँ पे बहुत से कुछ वादे किए लोगों से। उन्होंने कहा कि हम एक सिलेंडर गैस देंगे, बिजली फ्री देंगे। परसों उमर साहब आपने खाता नहीं खोला है? खाता इंशाल्लाह रहमान खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रेसिडेंट है ज़रूर। और राज्यसभा में अभी 5-6 मिनट के बाद आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे है, तो इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी खाता खोलेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खाता खोलेगी, लेकिन अभी खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ पे अभी लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स पे जो, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खीमा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश अभी नज़र आ रहा है। जम्मू के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि सजाद किचलू नॉर्थ कश्मीर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जश्न है। और श्रीनगर के सेक्रेटरीट के बाहर काफ़ी ज़्यादा जश्न जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के वर्कर्स यहाँ पे पहुँचे हैं। अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट भरपूर किया जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट यानी कि असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पे आज सुबह से ही वोटिंग चल रही थी, और अब जो है यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर ऐलान हुआ है 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में, और 3 सीट्स के साथ साथ अब चौथी सीट क्या भाजपा के खीमे में जाएगी, या वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे लेगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल श्रीनगर के असेंबली कम्प्लेक्स से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे वर्कर्स, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स यहाँ पे है। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के जो असेंबली कम्प्लेक्स है यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीत हमारी है इंशाल्लाह। ज़ूनो अलवाइन ज़ूनो, इंशाल्लाह जीत हमारी है। बहुत खुशी है, हमारी आज जश्न है इंशाल्लाह। हमने जीत, बहुत अच्छा लग रहा है। तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं, जहां पे ये तस्वीरें आप श्रीनगर के असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर से देख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि पार्टी के जो वर्कर्स है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या भाजपा की बात करेंगे, लगातार जो है वो जश्न के माहौल में है। और जश्न काफ़ी, कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स पे जो है यहाँ पे जीत हासिल की है, और भाजपा के खीमे में अभी कोई भी सीट नहीं गई है। पल पल का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पर।